तभी से मैं बोले जा रहा था। मैंने दो तीन क्वेश्चंस भी ले लिए, लेकिन अभी मैं देखा कि मैंने खुद को अनम्यूट नहीं किया। मेरा भी ध्यान कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। अभी आ रही है आवाज लोगों को? अभी आ रही है सर, इतनी देर तक नहीं आई थी, अभी आ रही है। हाँ, तो फिर से शुरू करते हैं। मैंने विदिशा एंड धर्मेंद्र का जो क्वेश्चन था उसको आई आंसर्ड। मैं फिर से उसको ये करता हूँ एंड देन वील कम बैक टू संकेत। तो विदिशा का था कि दिस इज हर थर्ड अटेम्प्ट एंड शी हैज प्रिपेयर्ड वेल, लेकिन अभी उनको स्केर्ड या टेंस नहीं लग रहा है एंड शी इज ऑल्सो नॉट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो मेरा ये सजेशन था विदिशा को कि आई नो कि जब अच्छा प्रिपरेशन होता है तो जनरली उतना डर लगता नहीं है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि नेक्स्ट 30 डेज के लिए यू एक्सेलरेट अ लॉट, यू गिव इट योर ऑल। कि 25 मई को 1 आउंस की भी एनर्जी बचनी नहीं चाहिए जब आप एग्जाम हॉल से निकले हो। तो जस्ट मेक श्योर कि यू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड फॉर द नेक्स्ट 30 डेज एंड कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। अभी तक का जो अच्छा प्रिपरेशन है एंड जो पिछले दो अटेम्प्ट्स का अच्छा तैयारी है, इट शुड नॉट गो इन टू वेस्ट। तो विदिशा, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड शेयर मतलब व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ माइंड राइट नाउ एंड हाउ आर यू गोइंग अबाउट इट? विदिशा, इफ यू आर देयर, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? चलो ठीक है, आई थिंक शी इज नॉट देयर। अब आते हैं धर्मेंद्र के क्वेश्चन पे। तो धर्मेंद्र का क्वेश्चन था कि आई एम प्रैक्टिसिंग इट इन मॉक इन द फॉलोइंग वे: फर्स्ट आर गोइंग थ्रू ऑल 100 क्वेश्चंस एंड अटेम्प्टिंग 45 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस. Second round 30-40 minutes as per aptitude and PYQ centric mechanism. Third round intelligent guess. So what should be the prelims paper strategy in those 2 hours? Like how should we allocate our time for multiple rounds? So I was sharing my strategy. कि मैं तो जैसे पेपर मैंने लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन से अगर मैंने शुरू किया है तो मैं फर्स्ट पेज बनाऊंगा जिसमें मान लो 5 या 6 क्वेश्चन है। देन सेकंड पेज बनाऊंगा तो अराउंड 10-12 क्वेश्चन इधर अटेम्प्ट हो गए। उसके बाद मैं फ्लिप कर जाऊंगा, 50th क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। सो 50 से लेके मान लो 60 या 65 तक मैंने बनाए, फिर मैं 35th क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। इस टाइप से आई कीप केप्ट ऑन वॉन्डरिंग थ्रू द पेजेस एंड एक बार मैं दो पेजेस को साथ में बना लेता था। फिर हर पेज में अगर मेरे एक्स कैटेगरी क्वेश्चंस मान लीजिए 6 में से 3 है तो मैं उसको उसी टाइम पे एमसीक्यू पेपर में मार्क कर लेता था। तो अराउंड 100 मिनट्स तक मैं कोशिश करता था कि पूरा पेपर मेरा देख लिया है एंड सारे पेपर को मैंने एटलीस्ट इस तरीके से अटेम्प्ट कर लिया है कि क्वेश्चंस के अराउंड मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया है। एंड एनए मतलब एक्स कैटेगरी क्वेश्चंस हो गए जो मैंने प्रॉपरली मुझे आते थे या फिर तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। वाई कैटेगरी जो दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, जेड कैटेगरी जिसमें तीन ऑप्शंस बचे हुए हैं एक ही एलिमिनेट हुआ है, एंड एनए की कोई हवा नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 90 मिनट्स या 100 मिनट्स तक पूरा पेपर तो देखना होना ही चाहिए। मतलब यू शुड हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस इन दैट पेपर एंड आइडियली यू शुड हैव मार्क ऑल योर एक्स कैटेगरी क्वेश्चंस, मतलब जो आपने सॉल्व कर लिए हैं इन द एमसीक्यू जो आपको दिया गया है 1 पेज का ये डार्कन करने के लिए सर्कल्स। एंड सारे क्वेश्चंस आपका कैटेगराइज होने चाहिए एक्स वाई जेड या एनए कैटेगरी में। एंड दिस टेक्स वेरी कॉन्शियस एफर्ट। तो कोई क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि हम लोग बड़ा जो क्वेश्चन होता है उसमें 3-4 मिनट्स दे देते हैं। तो आई यूज टू कॉन्शियसली कीप माई सेल्फ इन चेक कि किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या फिर लग रहा है कि ये बाद में ही सॉल्व होगा तो उसको उस क्वेश्चन की कैटेगरी लिख के आगे बढ़ जाना है। तो मेक श्योर कि 90-100 मिनट्स तक 1 मिनट्स पर क्वेश्चन करके पूरा क्वेश्चन पेपर दिख ले, एक बार देख लिया जाए। अब धर्मेंद्र, चूंकि आपने एक अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है एफएलटीजे करके, डू नॉट चेंज इट बिकॉज दिस वुड हैव बीन वर्किंग फॉर यू राइट नाउ। तो आज तक जितने भी लोगों ने अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज बनाई है पेपर अटेम्प्ट करने की, जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टिक टू इट ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो। एग्जाम में आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। आप यूपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स के दिन एकदम उसको यूपीएससी नहीं मानेंगे, आप उसको नॉर्मल एक पजल सॉल्विंग चीज मानेंगे। जो अभी तक आप करते आए हैं बाकी पेपर्स में, टेस्ट पेपर्स में, आप वही चीज वहां करके आएंगे। हाँ संकेत, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं या फिर बताना है कुछ। संकेत, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, मेरे दो तीन सवाल थे सर, थोड़ा वक्त लग बिल्कुल। सकता है। उससे एक एक पहले करके, थैंक यू सर, एक एक करके मतलब। आप पूछना, हाँ। ताकि एक एक यस करके हम यस लोग यस। आगे बढ़े। हाँ यस बिल्कुल, उससे पहले थैंक यू सर इसलिए क्योंकि जो भी अभी दो तीन दिन पहले वो मैसेज आया था
कि शायद मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आपने 2 बार एग्जाम क्लियर किया है, और मेरे मतलब दूर दूर तक पहचान में कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसने एक बार इंटरव्यू भी दिया हो। तो कोई हम्म ऐसा है कि जिसने 2 बार एग्जाम क्लियर किया है, और मतलब रोज आपके आपने क्या किया है कुछ नए ऐसे अपडेट्स देखता है। माफ कीजिए, थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है मेरा। तो उसके लिए थैंक यू। और दूसरी बात, तो वो आपने 2023 तेईस का पेपर सत्यम सर के एक चैनल पे सॉल्व करके दिखाया था। तो हम्म। उसमें आपने एक बात बोली थी कि अगर आपका ये सवाल बरोबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो आपका नहीं हो रहा है। तो ये बात मुझे इस साल समझ में आई सर, क्योंकि वो आप कह रहे थे कि अप्रोच के बारे में, कि हम्म। आपका अप्रोच होना चाहिए सही तरीके से। तो फिर उसमें से एक आधा दो सवाल गलत भी हो सकते हैं। तो वो इस बार मुझे समझ आया। तो उसके लिए भी थैंक यू। और अभी मुझे सवाल पूछना है सर कि राउंड्स, मतलब थोड़ा पहला राउंड मुझे 90 to 100 मिनट्स लग रहे हैं। तो हम्म। उसमें से 80 90 सवालों को मैं, या तो उसमें जो कंफर्म है उसमें उसको टिक कर लेता हूँ, 50-50 निकाल लेता हूँ, और 75%, मतलब जो 25% है उस वो निकाल लेता हूँ। तो दूसरा तीसरा राउंड में थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा है, तो वो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? तो आई थिंक धर्मेंद्र वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हैं। तो अगर पहला गोल क्या होना चाहिए कि 90 to 100 मिनट्स में एटलीस्ट पूरा पेपर देख लिया हो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ हो कि छूट गया, मतलब अभी तक देखा नहीं है। राइट। वो हो जा रहा है। यस यस सर। हाँ, तो वो हो जा रहा है तो यू आर ऑलरेडी देयर। दूसरा क्या है नाउ, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो स्टार्ट मेकिंग इट अ हैबिट कि उसके साइड में आप अपना नॉमेनक्लेचर लिख लो। ABCD लिखना है, XYZNA लिखना है, जो भी लिखना है आप लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि वो क्वेश्चन आपके लिए कौन सी कैटेगरी का था। तो अब क्या होगा कि जब 90 100 मिनट्स में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, अब आपको कहाँ जाना है? वाई कैटेगरी, मतलब जो टू ऑप्शंस आपके बचे हुए हैं, पहले उसको अटैक करना है। हाँ। राइट। अब मान यस लीजिए सर। वो आपके 30 या 40 हैं वैसे क्वेश्चंस। तो अगले 10 मिनट में आपको उस पूरे के पूरे 30 40 क्वेश्चंस को मारना ही है। मतलब अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि उस वाई कैटेगरी क्वेश्चन में आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं। अगर आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, तो भले ही आपको एंड में तुक्का ही मारना पड़े, या फिर कुछ भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तब भी आप दो में से कोई एक ऑप्शन तो आप चूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो अब यस 110 मिनट या 115 मिनट हो चुके हैं, जिसमें कि मुझे एक्स एंड वाई क्वेश्चंस मिला के आपका 70 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया होगा। यस ठीक है। नेक्स्ट के बचेंगे 10 15 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट के 5 मिनट बचे हैं, आप उसमें से 10 15 क्वेश्चन आप वैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जो जेड कैटेगरी, मतलब तीन ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए। या आपको कुछ इंट्यूशन आ रहा है, मतलब आपको पता नहीं है लेकिन आपको देख के लग रहा है कि यही होना चाहिए, हंच है। तो फिर आप वैसे क्वेश्चंस को मारेंगे। एंड कितने मतलब जैसे क्वेश्चंस कि को। हाँ। सर सर हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज सर। प्लीज गो अहेड। वो जैसे कि सर पिछले साल वो कृष्ण देव राय का क्वेश्चन आया था, उसमें मालूम कुछ भी नहीं था मुझे, लेकिन वो जस्ट कृष्ण देव राय देखा मैंने, और वो मार दिया, और वो करेक्ट था। हाँ, तो ऐसे हंच वाले क्वेश्चंस जनरली क्या होता है ना कि फर्स्ट राउंड में ही मार लेने चाहिए। ओके ओके। क्योंकि दिक्कत क्या है कि जब इंट्यूशन से जनरली चीजें सही होती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं कुछ पढ़ा होता है या फिर कुछ कहीं कुछ सुना होता है। जब दोबारा आप आते हो ना, तो फिर माइंड लॉजिक और रैशनल पे चला जाता है, तो कई बार वो इंट्यूशन को दबा देता है। हम्म। तो आप अगर इंट्यूशन वाले क्वेश्चंस को भी फर्स्ट राउंड में मारते चलोगे, तो आप देखोगे कि अचानक से आपका फर्स्ट राउंड में ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गया है। जहां आप पहले केवल हम्म। 40 50 क्वेश्चंस कर पा रहे थे, अभी आप 60 60 पे पहुंच जाओगे। तो फिर आपका नेक्स्ट 20 या 30 मिनट जो आपके पास बचा है, उसमें आपको बस 20 30 और मारने हैं। राइट। एंड उसमें से भी चूंकि आप क्वेश्चंस पहले से पढ़े हुए हैं, एंड आप पहले से ही ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, तो उतना टाइम लगेगा नहीं उसमें। बिकॉज यू ओनली हैव टू टेक अ डिसीजन नाउ। आप समझ रहे हो? जो सेकंड यस राउंड यस इन यस। प्रीलिम्स है, दैट इज एक्चुअली टेस्टिंग योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्योंकि आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, आपने तीन ऑप्शन एलिमिनेट, एक ऑप्शन एलिमिनेट किया है, तो बाकी में आप किसमें क्या चूज करोगे एंड क्यों चूज करोगे, वो दिमाग आपके साथ रैशनलाइज करेगा। यस गॉट इट। यस अब सर। आते हैं मैंने दूसरे क्वेश्चन। आप, हाँ हाँ सर, इसी को मतलब ये थोड़ा कहना चाहता था, ये जो आपने उस लेक्चर में कहा था कि ये ऐसा राउंड गेम कुछ होता नहीं है, जितना बन रहा है उतना बनाओ। तो मैंने हाँ। वो फॉलो किया 3 4 महीने एफएलटीज में, और मैंने ये पाया सर कि मेरा स्कोर बढ़ चुका था। अरे क्योंकि वही ना, मतलब जितना आता है उतना हाँ। मतलब बोलिए बोलिए। लोग सिस्टम्स बनाता है, लोग कोई एक चीज को फॉलो करता है। मेरा ये पॉइंट है, कुछ मैटर नहीं करता है, बिना पढ़े भी कोई एग्जाम निकाल रहा है तो उसका निकल गया ना एग्जाम। हम्म। पूरा 100 का 100 क्वेश्चन एक बार में कोई पूरा सॉल्व कर दे रहा है आधा घंटा में, तो हो गया ना। मतलब अगर हो, एंड में होने से मतलब है। राइट।
तो जो बरोबर. अपने लिए काम कर रहा है, व्हाट इज वर्किंग फॉर यू शुड मैटर। ठीक है, बाकी कोई क्या राउंड यस. बोल रहा है, कोई कैसे कर रहा है, इट इज योर पर्सनल जर्नी, योर पर्सनल एग्जाम, योर पर्सनल स्ट्रैटेजी। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। यस. यस. चलो, और कोई क्वेश्चन? सेकंड सेकंड क्वेश्चन ये था सर कि मैंने ग्रुप पे भी डाला था और आपका रिप्लाई नहीं आया था, इसलिए मैंने पर्सनल आपको मैसेज किया था कैसे हो यार करके. मैं मिस कर ये गया था कि हूँ बिकॉज, हाँ. सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं. नहीं, कोई बात नहीं सर. तो ये एफएलटीज और सेक्शन आपने कहा था कि हर रोज आपको सॉल्व करनी है, तो मैंने वो किया सर. हम्म। और मतलब इतने जीवन में पूरे कभी इतने टेस्ट नहीं किए थे उतने किए मैंने. लेकिन हम्म। अभी उसमें क्या हो गया सर कि वो 2 घंटे पेपर में जा रहे थे, 2 घंटे एनालिसिस में जा रहे थे. और मेरा सीसेट थोड़ा वीक है, इसलिए मैं रोज 3 घंटे सीसेट करता हूँ. तो हम्म। जीएस को बाकी का टाइम देने के बाद पीवाईक्यू को टाइम नहीं मिला मुझे, तो अभी मैंने ये सोचा कि ये जो महीना बाकी है, तो इसमें सिर्फ पीवाईक्यू करूंगा. उसके बारे में कुछ बता सकूं? एक्चुअली मैं अब के टाइम पे, मतलब यू डोंट नीड टू डू एफएलटीज या कुछ भी। हम्म. हम्म. यू ओनली, मतलब हैव टू डू पीवाईक्यूज एंड अपना रिवीजन, और कुछ सोचना ही नहीं है। यस. यस. ठीक है। यस. हम्म। और सीसेट के सर आपका मैंने वो जो लिंक डाला था वो मैंने ही डाला था ग्रुप पर. हम्म। आपका जो लेक्चर था पिछली बार का, अच्छा। तो मैंने वही किया सर. पीवाईक्यू कर रहा हूँ अभी सिर्फ. और मेरे जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, और पैसेजेस यूपीएससी के पुराने जो पैसेजेस है ना पीवाईक्यू वही सॉल्व हम्म। कर रहा हूँ. तो एफएलटी देनी चाहिए या यही काफी है सर? अगेन कॉन्फिडेंस की बात है, इफ यू थिंक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस. ठीक है। यस. नेक्स्ट। नेक्स्ट कुछ नहीं सर, बस थैंक यू. ओके, ऑल द थैंक यू. बेस्ट, लगे रहना है। यस. यस. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके। हाँ, कोई और डाउट अभी पूछना चाहेगा कि मैं? ठीक है, तो धीरा का क्वेश्चन है, I have completed 50% of optional sociology and completed GS4. Did some answer writing for GS. Sir, should I proceed for pre because due to misguidance and failure of pre in my previous attempts, I could not complete compile mains notes. वो डर लग रहा है। मैं नहीं समझा धीरा, आप इस बार का अटेम्प्ट दे रहे हैं राइट? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Hello. Yes, sir. Am I audible? हाँ हाँ, यू आर गिविंग Hello. दिस ईयर्स अटेम्प्ट राइट? सर सर वो सोच रहा था मैं देना है कि नहीं देना है, बिकॉज मैं लास्ट ईयर मतलब लास्ट 2 अटेम्प्ट है मेरा सीसेट नहीं हो रहा है, इसलिए तो मुझे इस थोड़ा बार आपने डर लग सीसैट रहा के लिए था. पढ़ाई की है? हाँ हाँ सर, किए मैंने लेक्चर्स तो वगैरह फिर किए. तो फिर डर, जब लेक्चर्स कर लिए हैं तब फिर नहीं देने का थॉट भी क्यों आ रहा है दिमाग में? और सर मेंस की वजह से, क्योंकि प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं आया. यानी अरे भाई, पहले मैंने कुछ प्रीलिम्स मिस तो गाइडेंस निकालो, फिर वगैरह. मेंस। प्रीलिम्स तो निकल जाए फिर मेंस देखा जाएगा, लोग 3 महीने भी पढ़ के मेंस निकाल लेते हैं। यस सर, यस सर. ओके क्यों? सर, थैंक यू. एग्जाम स्टेजेस में क्यों है? हर कोई फ्यूचर में क्यों जी रहा है भाई, प्रेजेंट में जीता है ना। अभी इमीडिएट टारगेट क्या है? इमीडिएट टारगेट है प्रेजेंट. नेक्स्ट 30 डे, 30 डेज यस, में प्री यू हैव टू क्वालिफाई. कंप्लीट एवरीथिंग, मतलब जो जितना स्टैटिक सोर्सेज पढ़ा है सबका रिवीजन करना है, जितने टेस्ट लगाए हैं उसका रिवीजन करना है, बस यही है गोल। प्रीलिम्स के दिन का ओके क्या सर. टारगेट है? 100 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को अपने बेस्ट एबिलिटी से सॉल्व करके आना है। उसके बाद सीसैट है, 80 क्वेश्चंस को अपने बेस्ट एबिलिटी से सॉल्व कर करना है, बस इतना। दैट इज योर गोल, एंड दैट इज व्हाट यू शुड थिंक अबाउट। मेंस प्रिपेयर्ड है नहीं है, 50% सोशियोलॉजी है नहीं है, जब वो आएगा उसका टाइम तब सोचा जाएगा। ओके समझ रहे सर. हो? यस सर, एंड थैंक्स फॉर लास्ट ईयर सेक्शन सर, जो आपने लिया था. बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अराउंड 105 to 107 स्कोर इन जीएस. ओके, मतलब हेलो. प्रीलिम्स हो गया हाँ था? हाँ. नहीं नहीं, सीसेट अटका था ना सर. अच्छा, सीसैट अटका था, मतलब ओके। जीएस, यस ओके जीएस ओके, वन कोई का नहीं यार, इस बार चेक हो था. जाएगा। तो सीसैट का भी तो मैंने बताया बट था, पहले इजी क्वेश्चंस पिक करने हैं। हाँ सर, मैंने पूछा था आपको लास्ट सेक्शन में, पर ओके, जो के आसपास कोई आपने बात नहीं। लिया तो था. मेरा पॉइंट ये है धीरा कि इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 100 इन जीएस,
यू हैव एम्पल टाइम, Yes, 30 sir. दिन में मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग ये सब सारे कितना 13 ईयर्स या 14 ईयर्स का जो पीवाईक्यूज है उसको इफ यू डू प्रॉपरली एंड यू Yes, गो sir. थ्रू लेक्चर्स और क्वेश्चंस जो टाइप्स होते हैं अलग टाइप के उनके सॉल्यूशंस, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है सी सैट। 27-28 क्वेश्चन, खुद इजी क्वेश्चन ही वो 25 से 30 पूछ देता है। तो बस उतना Yes, आइडेंटिफाई sir. हो गया Yes, तो सी सैट निकल जाएगा, तो इतना लोड ही नहीं लेना है। यू आर देयर। yes, sir. एंड ऐसे कितने, मुझे मुझे लगता है कि 70-80% लोग हैं जिनका ऑप्शनल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ होगा, GS4 कुछ नहीं हुआ होगा, तो यू आर वे अहेड इन मीन्स टू, तो इतना लोड नहीं लेना है। यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। मैं ठीक है। मैंने बहुत इस बार प्रीलिम्स ब्लंडर निकलना किया चाहिए। था लास्ट ईयर। क्या? लास्ट ईयर ब्लंडर किया था मैंने, मतलब मैंने ऐसा एकदम प्री प्ले फेल होने की वजह से ना मैंने ऑप्शनल चेंज किया। मेरा पहले एंथ्रो था, बाद में मैंने सोशियो लिया। तो अरे बिकॉज ऑफ यार दैट। अभी फिर ये सब सोचने का टाइम ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट 30 डेज फोकस्ड रह के पिछले बार डेडिकेटेड का टू प्ले। 100 को रिपीट करना है, यस निकालना यस। है। ठीक है। एंड उसके बाद फिर देखा जाएगा कि मेंस के लिए क्या करना है। ओके सर, थैंक यू। हम्म। थैंक यू रियली सर। कूल, अब आगे बढ़ते हैं। सुजाता का क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, समथिंग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं बस, अगर टाइम हो तो एक सेशन ले लीजिए। अच्छा ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन का हम लोग अलग से सेशन ले लेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट दिस कि जैसे अभी रिया ने काफी अच्छा काम किया है, अम, उसने कंपाइलेशन बना दिया था अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग ना ग्रुप पे कोई एक बंदा गूगल डॉक डालो, लिंक। ठीक है। उसमें लोग क्या क्या सेशंस चाहिए, मतलब किस क्या क्या डाउट्स हैं, पहले वो सब पूछो, उसको फिर कंपाइल कर लो अलग अलग टॉपिक्स में। फॉर एग्जाम्पल पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी एक टॉपिक हो गया, फिर माइक्रो टॉपिक्स हो गए जैसे सी सैट का कॉम्प्रिहेंशन एक टॉपिक हो गया, और भी माइक्रो टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। तो ये सब माइक्रो टॉपिक्स के क्वेश्चंस ये कर लो, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल सेशंस फिर कर लेंगे उसको लेके। जैसे 2024 एंड 2023 का पेपर तो सॉल्व करना ही है साथ में, बाकी अगर कुछ और ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिनके लिए इंडिविजुअल सेशंस चाहिए तो वो हम लोग कर लेंगे। डज दैट साउंड लाइक अ प्लान? मतलब वुड यू लाइक टू डू इट? सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ जो भी हैं यहाँ पे। यस सर, यस बिल्कुल। हम्म। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। केके का क्वेश्चन है कि पीपल आर स्कोरिंग 180 प्लस इन अपसर्ज टेस्ट सीरीज, दिस गिव्स एंजाइटी एज आई एम स्कोरिंग 76 अराउंड। ऐसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज मैंने दिए थे जिसमें लोग 200 200 स्कोर कर रहे थे। मतलब आई डोंट नो क्या मेंटालिटी हो जाती है लोगों की, लोग पास बैठा के गूगल सर्च करवा के लोग से फिर टेस्ट देते हैं, तो ये सब क्या सोचना है? अगेन केके, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? केके। ठीक है, मेरा ये पॉइंट है कि टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने क्या सिखाया सबको यहाँ पे, क्यों टेस्ट सीरीज देना था, FLTs या सेक्शनल टेस्ट? नंबर लाने के लिए देना था या किसी और चीज के लिए देना था? कोई तो आंसर करो। नॉलेज और रिवीजन के लिए सर। बस, और क्या चाहिए? मतलब टेस्ट सीरीज का नॉलेज ऑब्जेक्टिव ही नॉलेज अलग गैप है। के लिए। ये नॉलेज अपना नोट्स बनाने के लिए, क्या क्या चीजें मुझे नहीं आती हैं वो फिर मैं रिवाइज करके एग्जाम में जा सकूं, बस उसके लिए है। उसके स्कोर्स को दिल पे लेना ही नहीं है। लास्ट ईयर आई गॉट 55 इन CSAT, हैव नॉट प्रैक्टिस्ड मच सिंस देन, प्लीज सजेस्ट समथिंग। डर भी लग रहा है बट ऑल्सो आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग। हाँ यार देखो, अब कोई चीज अगर नहीं आती है या फिर नहीं हो पाता है पिछले, तो डर लगता है, कोई बात नहीं। अगेन कोई ऑप्शन नहीं है आप अपने पास, 30 दिन बाकी हैं। पहले तो जितने भी 14 ईयर्स के PYQs हैं CSAT के या 13 ईयर्स के, उसको बनाना है। उसके बाद उसमें देखना है कि क्या क्या चीजें एकदम हवा नहीं लग रही हैं, जैसे मैथ्स के कुछ टॉपिक्स होंगे जो हवा नहीं लग रहे हैं, तो उनका फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करना है कि कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन या टाइम टाइम सीरीज या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कैलेंडर वाले, ये सब सॉल्व कैसे होते हैं। तो उसको प्रॉपरली एकदम लिख लेना है उसके स्टेप्स को। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन हो गया या फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, तो सारे क्वेश्चंस के इंडिविजुअली वो कैसे सॉल्व होते हैं। कैट के बहुत सारे वीडियोस हैं अलग अलग, मतलब जो MBA वाला होता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के वीडियोस डाले हुए हैं इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए। तो जस्ट गो थ्रू देम एंड मेक नोट्स कि वो कैसे होना है।
सीसैट का डर सिर्फ एक ही चीज से भगाया जा सकता है, वो है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज। एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का तरीका एक बार अगर समझ में आ जाए तो फिर सीसैट इज नॉट अ बिग डील। एंड ऑफ कोर्स एग्जाम हॉल में उसको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने डिस्कस किया ही था पिछले बार के वीडियो में, पिछले साल के। फिर से मैं बता दूंगा कि मतलब एक लाइव पेपर के गो थ्रू करते हुए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सीसैट का गेम है कि इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है। इजी क्वेश्चंस मैथ्स में भी होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में भी। 80 क्वेश्चंस में से यू वुड सी कि अराउंड 25 से 35 के बीच वेरी करता है, जिसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना या फिर कुछ भी नहीं करना। वो लगेगा कि मैथ्स का क्वेश्चन है लेकिन असल में वो है नहीं। तो अगर आपने वैसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको ओवरऑल 27 क्वेश्चंस इफेक्टिवली सही कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने 30 और इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए, उसमें आपका हिट रेट हो गया 25 का हिट रेट हो गया, तो बाकी पूरा पेपर मिला के आपको इफेक्टिवली 3 या 4 क्वेश्चंस और सही करने हैं। मतलब नेगेटिव ये करके, मतलब मान के चलिए आप 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, अगर उसमें से 5-6 भी सही हो गए तो यू आर थ्रू। तो इसीलिए सीसैट को डर नहीं लगाना है, अभी प्रैक्टिस कर लेना है, अभी भी टाइम है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। एंड जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं उसका वीडियोस देख लेना है एंड उसके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है। ज्योति का भी था कि सीसैट से डर लग रहा है, नहीं डरने का कोई बात ही नहीं है, बस जो तरीका बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है एंड बहुत क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं। रिया का क्वेश्चन है, आई हैव completed past 30 years of PYQs, 5 years of CDS, NDA and CAPF papers, all along with notes. Very good. I love this. ठीक है। I have also done a few FLTs of vision as well. I just feel like I did all that a few months back and I'm forgetting it. Both content and the approach to solve paper because the notes of it are huge and a lot. I'm still covering CH juggling with CSAT. तो रिया मेक इट अ हैबिट, रोज का पहला जो 3-4 घंटा होता है सुबह का, दैट शुड गो इनटू रिवीजन एंड ओनली रिवीजन ऑफ वॉट एवर नोट्स यू हैव मेड। 3-4 घंटा अपना नोट्स का रिवीजन, 3-4 घंटा आपका स्टैटिक सोर्सेज का रिवीजन, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया पीडीएफ, चाहे वो इकोनॉमी का जो सोर्स है, या मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका बुक है। एंड जो सेकंड हाफ ऑफ द डे है, जो रात होने वाला है, उस टाइम पे आप करंट अफेयर्स एंड सीसैट ये सब कीजिए। यस तो सर। हाँ, याद करने वाला चीज जो है दैट शुड बी डन राइट एट द स्टार्ट ऑफ द डे, एंड रिविजन ऑफ योर नोट्स शुड बी द स्टार्ट। और एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अमेजिंग होता है, तो जो आपने अपने हाथों से नोट्स लिखे हैं उसको आपको पढ़ने का मन करेगा सुबह में, एंड वो चीजें जल्दी याद भी होंगी। तो आई एम टेलिंग यू दिस, मान लीजिए आपका पूरा नोट्स मिला के अभी 500 पेज या 600 पेज का होगा, आपको हो सकता है पहली बार रिवीजन करने में उसको लगे 20-30 घंटे, मतलब पर घंटा आपका 10 पेज ही हो पाए। लेकिन आप जैसे हाँ जैसे जी। उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो एग्जाम के पहले ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 24 मई को आपका हाँ पूरा 500-600 पेज 8-10 घंटे पे रिवाइज हो जाए। आपको इस लेवल पे पहुंचना है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर। I'm a little overwhelmed with the amount of stuff I have to do. Not sure about how to go about it. I study about 8 hours every day. Feel like time is still very less. 8 hours से तो बढ़ाना पड़ेगा, 8 घंटा तो बस रिवीजन में जाएगा। करंट अफेयर्स एंड सी साइड ये सब करना है तो और 4 घंटा ऐड करना होगा। मतलब माई पॉइंट इज दिस, घंटे से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि क्या आपको सारी चीजें जो एटलीस्ट आपने की हुई हैं वो याद है कि नहीं, एंड वो आपको याद करनी पड़ेंगी। यस सर। सर बहुत ज़्यादा ही नोट्स बन गए मेरे, जैसे आप कह रहे हैं कि रिवीजन करना है, वो मैं सुबह करूँगी। प्रॉब्लम ये है जैसे सबके साथ है, मेरा सीसैट बहुत वीक है, तो मैंने पूरे साल बहुत मेहनत की है। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत मेहनत की थी और सारे मैथ्स के क्वेश्चन सब करे मैंने। बट जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन जाके पता नहीं क्यों मैथ्स के समय पे पैनिक हो जाता है, ऐसा लगता है कि टाइम बिल्कुल पानी की तरह जल्दी जल्दी जा रहा है। उसको देख के मुझे और टेंशन हो जाती है। इवन दो मैंने बैठ के एफएलटी सारे किए थे, सीसैट के रिवीजन के लास्ट ईयर भी किए थे, इस साल भी किए हैं। पर मैथ्स देख के बचपन से ही ऐसे कि मुझे डर लग जाता है, तो पहले मैं इंग्लिश करती हूँ एंड लॉजिकल करती हूँ, लास्ट में मैथ्स छोड़ती हूँ। बट अराउंड 30 मिनट्स रह जाता है लास्ट में, एंड उसको देख के मुझसे बस 3 या 4 क्वेश्चंस ढंग से हो पाते हैं मैथ्स के, क्योंकि डर लग जाता है एकदम से। तो उसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पॉइंट वही है कि यू आर थिंकिंग कि वो मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है। जी। लेट अस फ्लिप द पर्सपेक्टिव। पूरा पेपर आज तक अगर सीसैट के पीवाईक्यूज लगाए हैं क्या? हाँ सर, फुल लगाया है and उसके भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। हाँ ठीक है। लाइक
तो 2011 on। जो भी सीसैट के आपने पीवाईक्यूज बनाए हैं, जस्ट कोई भी एक साल का आप उठा लेना, ठीक है? हाँ जी। उसमें से जस्ट डू दिस प्रैक्टिस। एक्चुअली सबको ही ये प्रैक्टिस करना, जो भी इस कॉल पे है एंड जो भी सुनेगा, सबको ये प्रैक्टिस करना। अगला, जितना भी पिछला सीसैट के पेपर्स आए हैं उन सब में यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस फॉर यू। एंड मैथ्स में भी, तो फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन नहीं समझ में आता है तो उसको अपना अपने लिए हार्ड क्वालिफाई कर दो एंड उसको हार्ड लिख दो, उसको इजी मत मानो, ठीक है? बट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन या आइडेंटिफिकेशन, जिसमें कि नंबर्स और लेटर्स अल्फाबेट्स लिख दो, उसका नंबरिंग से बन जा रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, ठीक है? यस सर। जस्ट ओवर द इयर्स ट्राई टू लुक कि ऐसे इजी क्वेश्चंस कितने हैं पूरे पेपर में। तो हाँ जी। जस्ट ए स्मॉल एक्सरसाइज, मान लो कि अगर 26-27 क्वेश्चंस इंग्लिश के, लॉजिकल रीजनिंग के एंड कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, ठीक है? हम्म, उसमें से यू आर एबल टू डू 20 करेक्ट, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 27-28 क्वेश्चन में यू ओनली डू 20 करेक्ट। हाँ जी। मैथ्स वाले पूरे में इफ यू गेट आउट ऑफ द 50 ऑड क्वेश्चंस लेफ्ट, अगर 10 इजी क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, हाँ जी। तो यू आर थ्रू। यस सर। तो एक्चुअली में सीसैट में अगर मैथ्स नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आज स्क्रैच से मैथ्स समझने का ऑब्जेक्टिव है? प्रैक्टिस भी क्यों करनी है? ऑब्जेक्टिव मैथ्स समझने का या मैथ्स में हीरो बनने का नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि क्या मैं उस पूरे 50 क्वेश्चन का जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उसमें से मैं 10-15 क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस हम्म, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्या? सर। बस उतना ही गेम है, जिनको ठीक है मैथ्स सर। से डर मैं लग रहा है। हाँ जी सर, मैं फिर अब पीवाईक्यूज उठा के मैथ्स के ही खाली अभी अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँ और आइडेंटिफाई करूँ कि कौन से हो पा रहे हैं कि नहीं, या फिर सीक्वेंस वाइज में सारे मैं बोल देखते रहा हूँ चले कि जाऊँ। इवन बिफोर अटेम्प्टिंग, ये गेम अटेम्प्ट करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ उससे भी एक हायर स्किल अटेंड करने का, कि पेपर में आइडेंटिफाई करने का कि विच आर द इजी क्वेश्चंस दैट कैन बी अटेम्प्टेड एंड सॉल्व्ड, जस्ट ओके। देख के। यस। हाँ जी। मतलब थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी एबिलिटी के हिसाब से ये बनेगा कि नहीं मेरे से। यस सर। एंड अगर नहीं बनेगा, मैं उसी टाइम पे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है सर। हाँ जी। तो फर्स्ट लेट्स से यू पिकअप 2024 या 2023 वाला पेपर, ठीक है? हम्म, पूरे 80 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 10 मिनट्स आपका सिर्फ इस चीज में जाना चाहिए कि पूरे क्वेश्चन में आपने कितने इजी क्वेश्चंस, कितने मार्क कर पाए आप कितने क्वेश्चंस के पास। यस सर। ओके। एंड एक नॉर्मल साइकोलॉजी है, जितने भी लोगों को सीसैट से डर लग रहा है, अगर आपने पहले 10 मिनट्स में पूरे 80 क्वेश्चंस में से इंग्लिश के पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन को हटा दीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा पूरा, तो उसको हटा के केवल मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में से जो 50 क्वेश्चंस हैं या 45 क्वेश्चंस हैं, उसमें से अगर आपने पहले 10 मिनट में 15-20 क्वेश्चंस को अगर इजी मार्क कर लिया, तब क्या अगले 110 मिनट्स तक आपको कोई भी टेंशन होने वाला है? नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। आप चिल होके पेपर सॉल्व करोगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पता है इंग्लिश वाले में 27 में से कम 15-20 तो सही कर ही लेंगे, एंड वहां पे 15-20 मेरे इजी आइडेंटिफाइड है। बिल्कुल सर। हाँ जी। समझ गए? तो जस्ट अप्लाई ये। दिस, ट्राई दिस विद डिफरेंट पेपर्स एंड सी इफ यू आर इम्प्रूविंग और नॉट, ठीक है? यस सर। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके। So sorry to join in. On the same lines, I हाँ, think I texted in the meeting chat या that even I had the same fear. So in the CSAT, previous CSAT also, when I went out of the exam center, I also observed that certain questions which were left, which were easy and I could do it, but because of time paucity and not focusing upon the easy questions, I could not do it. So I had also the same kind of fear. So what I did was I uh, took the timer and I observed certain things where I spent time, like I devoted a lot of time and which was not required. So I'm good in maths, but still I'm not able to get that optimum number of questions which I need to attempt. I attempt all the RCs, then I'm struggling. Like I was doing around 47 to 48 questions, and mostly I have noticed that if I do above 50, then I'm like on the safer side, thinking that RC में around 7 maximum मेरे गलत होते हैं if I've observed over the attempts I've given.
So what I did was that I found that मेरा आरसी का एक्यूरेसी लाइक अराउंड 7 ही रहता है, लाइक 7 रहता है, उससे मतलब बेटर हो जाता है तो वो तो ठीक है, बट 7 रहता है। तो आई थॉट कि आई जस्ट इंक्रीज द टाइम विच आई डिवोट टू मैथ्स एंड LR। सो आई डिवोटेड मोर टाइम टू दिस बिकॉज बिकॉज क्या होता है कि मैं आरसी को कई बार स्टार्टिंग में करती हूँ, तो आई टेंड टू रीड इट अगेन एंड अगेन। सो उससे क्या होता है कि एक्यूरेसी इंक्रीज करने के चक्कर में आई डिवोट मोर टाइम। सो वट आई हैव डन इज आई हैव रिड्यूस द आरसी टाइम, बिकॉज जैसे प्रेशर होता है मैं लास्ट में करती हूँ उसको। इवेंचुअली क्या होता है कि फास्ट रीडिंग अपने आप ही हो जाती है, एंड प्रेशर में आई टेंड टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। सो ये चीज़ मेरे वर्क करी है। एंड दूसरा क्या है कि समटाइम्स जैसे क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर देते हो एंड यू मेक सर्टेन काइंड ऑफ एरर, और लाइक जैसे आपका डायग्राम अच्छा नहीं बना, या फिर मतलब यू गेट कंफ्यूज एंड यू सॉल्व टू टेंड टू सॉल्व इट अगेन। सो इसके लिए क्या है कि इसमें भी आपका जैसे टाइम कंज्यूम होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ा सा लाइक आई what I figured out is I tend to make the diagram again, or like try to figure out the question again, which leads to like time spending again. So I did what I did was that मैं पेंसिल से बनाती थी और इरेजर से जिस उस पार्ट को इरेज कर लेती थी। तो these things, like as you attempt the paper, you notice that there are certain things or certain questions which you could have attempted. So usse I was able to figure out that this way I can improve upon things. So this is the suggestion I can give. एग्जैक्टली मतलब दिस इज वेरी लॉजिकल। तो अ, मुझे भी मतलब मैं भी जब भी पेपर सॉल्व करता था तो हमेशा मैथ्स को ही पहले करता था, एंड लास्ट के 30 मिनट में भी इंग्लिश आराम से हो जाता है। एंड कई बार तो ऐसा भी होता है इंग्लिश में कि आपको पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑप्शंस पढ़ के भी मार सकते हो and सही हो जाता है। बट ऑफ कोर्स दैट रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, एंड वहां पे एकदम दिमाग खुल के काम करना चाहिए। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ ना कि प्रीलिम्स पूरा गेम है कि वहां पे दिमाग कितना ज्यादा तुम खोल के कितने अच्छे से सोच सकते हो। तो आई थिंक सी सैट का भी पेपर हम लोग को सॉल्व करना होगा एक दो साथ में। बट दिस इज अ वेरी गुड सजेशन। एंड अगेन जो इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना, मैथ्स पहले करना, अपने लिए सिस्टम्स बनाना जैसे दक्षिता ने यहाँ पे बनाया, दिस इज द की। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एंड लोग इतना डर चुके हैं कि ये भूल जाते हैं कि भाई केवल 27 क्वेश्चन ही सही करने हैं 80 में, 67 ही लेके आना है। तो उस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। 2 मिनट ही बाकी है यहाँ पे। दक्षिता आपने काफी बड़ा सा एक चीज पूछा है, उसको ले नहीं पाए। व्हाट आई डू, आई गिव अनदर सेशन। मैं अभी एक फिर से लिंक डाल रहा हूँ, जितने लोगों को आना है आप लोग आइए। हम लोग देखते हैं मतलब इफ यू वुड बी अवेलेबल दक्षिता, देन लेट मी टेक योर क्वेश्चन देयर, एंड और किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन कम। ये लास्ट सेशन होगा आज का, ठीक है।